दोस्तों आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि मेरा एक और सेकंड चैनल है। एंड आप लोगों को शायद ये भी पता होगा कि वो मेरा चैनल लगभग 2 महीने पहले मोनेटाइज भी हो गया था। तो उस चैनल से मेरी अर्निंग होना स्टार्ट हो गई। तो आज ऐसा दिन आया है कि मेरा उस चैनल का फर्स्ट पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मेरा फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब की तरफ से कितना आया एंड आने में कितना समय लगा एंड मैंने अपने यूट्यूब के अंदर कौन सा बैंक अकाउंट को ऐड किया था। एंड आप अगर यूट्यूबर हो तो आपको अपने यूट्यूब के अंदर कौन सा बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहिए, आपके लिए सबसे बेस्ट बैंक अकाउंट कौन सा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरा पेमेंट यहाँ पर आ गया है, इसीलिए मैं आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से बता सकता हूँ कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहिए। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं कि मेरा यूट्यूब का पैसा कितना आया एंड आने में कितना समय लगा एंड आपको कौन सा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहिए। एंड मेरा यूट्यूब का पैसा आ गया है तो मैंने अपने बैंक अकाउंट से अभी तक क्यों नहीं निकाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर मेरा कौन सा बैंक अकाउंट है एंड मैंने यूट्यूब के अंदर कौन सा बैंक अकाउंट ऐड किया था, इसीलिए मेरा पैसा यहाँ पर सक्सेसफुली आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। दोस्तों मेरा अकाउंट एसबीआई के अंदर है। दोस्तों इसके बाद मेरा अकाउंट एसबीआई के अंदर है। इसके बाद दोस्तों मेरा अकाउंट यहाँ पर सेविंग अकाउंट भी नहीं है, मतलब कि जीरो बैलेंस अकाउंट है। दोस्तों जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट के अंदर यूट्यूब का पैसा मेरा आ गया है। दोस्तों आप लोगों को ये भी पता होगा कि जीरो बैलेंस अकाउंट आप किसी भी ई मित्र के ऊपर जाकर उसको ओपन करा सकते हो, लेकिन सेविंग अकाउंट को अगर आपको ओपन करवाना हो तो आपको बैंक में जाना होगा। इसके बाद आपकी अकाउंट के अंदर लगभग 5,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट के अंदर होना चाहिए, तभी आपका सेविंग अकाउंट ओपन होगा। अगर आप चाहते हो आपके पास जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आप उसको भी सेविंग अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। आपको बैंक में जाना होगा और कुछ फॉर्म वॉर्म भरना होगा, इसके बाद आपका जीरो बैलेंस अकाउंट सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस है। जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर मेरा यूट्यूब का पेमेंट आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर मेरा पेमेंट यहाँ पर यूट्यूब की तरफ से आने में कितना समय लगा, आखिर कितना दिन लगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि हमारा पैसा एडसेंस बेच देता है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 21 तारीख को। दोस्तों वहाँ पर वाईटी स्टूडियो में लिखा हुआ भी है कि आपका पैसा 21 से 25 तारीख के बीच में आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन तब भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अपना पैसा बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होता, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में कुछ दिक्कत होती है एंड कुछ दिक्कत नहीं होती तो भी उनका पैसा उनकी बैंक अकाउंट में नहीं आता। दोस्तों बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं आता, लेकिन मेरा कैसे आ गया वो मुझे भी नहीं पता। आपको मैंने आगे बताया जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर सिर्फ दोस्तों एक दिन के अंदर आया। आपको पता होगा कि 21 तारीख को हमारा पैसा एडसेंस भेज देता है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर। इसके बाद दोस्तों 22 तारीख के लगभग 4 बजे के बीच में मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर मैसेज देखो दोस्तों, मेरा पेमेंट यहाँ पर कितना आया वो भी मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा। दोस्तों एक दिन के अंदर मेरा पेमेंट आया है यूट्यूब का। मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि मेरा वो भी फर्स्ट पेमेंट हो सकता है कि अगर लास्ट सेकेंड पेमेंट आता तो मैं मान लेता, लेकिन फर्स्ट पेमेंट यहाँ पर आया एक दिन के अंदर। मतलब कि यार कैसे हुआ वो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है भगवान ने साथ दे दिया गरीब को। इसके बाद दोस्तों अब कितना पेमेंट आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों कितना पेमेंट आया वो बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर मेरा पेमेंट यूट्यूब ने बैंक अकाउंट के अंदर भेज दिया है तो मैंने अभी तक अपने बैंक अकाउंट से निकाला क्यों नहीं है। दोस्तों अभी मैंने आपको आगे वीडियो में बताया कि मेरा बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है एंड आप लोगों को बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर हम एक साथ कुछ ज़्यादा पैसे को निकाल नहीं सकते, शायद बैंक की ये लिमिट है, कुछ ऐसा है। तो हमें वो एक साथ ज़्यादा पैसे को निकालने नहीं देते। सेविंग अकाउंट में तो हम ज़्यादा पैसे निकाल सकते, लेकिन जीरो बैलेंस के अंदर हम ज़्यादा पैसे को एक साथ निकाल नहीं सकते। एंड मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं एंड मैं बैंक में अगर जाऊंगा तो शायद निकाल लेंगे, लेकिन अभी मैं बैंक में
नहीं गया हूँ, छोटे मोटे पैसे आते हैं तो मैं ई मित्र के द्वारा निकालता हूँ। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अभी तक अपना पैसा बैंक से क्यों नहीं निकाला। सो दोस्तों, अगर आप एक गांव से है एंड शहर से है तो आपको ये तो पता ही होगा कि अगर हम ई मित्र के पास पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो अगर हम यहाँ पर 100 रुपये भी निकालेंगे तो वो भी हमारे पास 10 रुपया ले लेगा। तो आप सोचो, अगर मेरे पास यूट्यूब का पैसा यहाँ पर ज़्यादा आया है, अगर मैं यहाँ पर 10,000 रुपये भी निकालूंगा तो वो कितना पैसा चार्ज करेगा ई मित्र वाला। अभी मुझे पैसे की कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर पैसे को अभी निकालना नहीं चाहता। अगर मैं पैसे को बैंक से निकालूंगा तो अभी मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, तो वो पैसा मुझे वापस बैंक के अंदर जमा करना होगा। तो वो पैसा निकालने का भी पैसा लेगा एंड वापस डालने का भी पैसा लेगा। इसका तो दोस्तों मेरा यही हो जाएगा, मैं जो यूट्यूब से कमा रहा हूँ वो तो ई मित्र को ही मैं दे दूँगा, तो मेरे पास क्या रहेगा। इसीलिए मैं अभी यहाँ पर पैसे को निकाल नहीं रहा हूँ, अगर हो सके आगे कुछ ज़्यादा पैसा आएगा तो निकालूंगा। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि मैं बैंक से अभी पैसा क्यों नहीं निकाल रहा एंड मेरे हाथ में अभी क्यों नहीं है। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेरा यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट कितना आया। सो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखो, मेरे पास ये मैसेज आया है 10,800 रुपया मेरा यूट्यूब का पेमेंट फर्स्ट पेमेंट आया है। लगभग मेरा YT स्टूडियो में $127 था। इसके बाद वहाँ पर टैक्स सब कटा। इसके बाद दोस्तों 10,800 मेरी बैंक अकाउंट के अंदर आया है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हो एंड मेरी ईमेल आईडी का भी स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि ईमेल भी यहाँ पर आ गया कि आपका पैसा यहाँ पर बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। सो दोस्तों, आपको पता चल गया कि मेरा पैसा बैंक में कितना आया एंड मेरा फर्स्ट पेमेंट कितना आया एंड आने में कितना समय लगा एंड कौन सा बैंक अकाउंट मैंने ऐड किया था एंड आपको कौन सा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहिए वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो दोस्तों, अगर आप एक छोटे मोटे यूट्यूबर हो, मतलब कि एक अगर न्यू यूट्यूबर आप हो एंड आपकी बैंक अकाउंट के अंदर लगभग यहाँ पर 10 से 15,000 रुपया आता है, तो आप SBI में या किसी और बड़ी बैंक होगी उसमें जा सकते हो। और अगर आपके पास यहाँ पर सेविंग अकाउंट के अंदर जो कुछ पैसे को जमा करके रखने की कोई लिमिट नहीं है तो आप यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करा सकते हो, वो भी दोस्तों SBI में। इसके बाद दोस्तों, अगर आप SBI में जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन कराएंगे तो जो भी अगर आप यूट्यूब के अंदर अपनी डिटेल डालेंगे तो वहाँ पर आपको एक शिफ्ट कोड डालने का ऑप्शन आता है। तो बहुत सारे लोगों की ब्रांच का शिफ्ट कोड नहीं होता। मैंने यहाँ पर कस्टमर सर्विस से बात की SBI में। अगर आप SBI में अकाउंट को ओपन करवाते हो तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कुछ डिटेल की आपको क्या क्या यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कस्टमर सर्विस से बात की तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी ब्रांच का शिफ्ट कोड नहीं है तो क्या मैं दूसरी ब्रांच का शिफ्ट कोड यूज़ कर सकता हूँ। सो कस्टमर सर्विस ने मुझे यहाँ पर बहुत आसानी से समझाया कि आपके पास अगर आपकी ब्रांच का शिफ्ट कोड नहीं है तो आप किसी भी ब्रांच का शिफ्ट कोड यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आप किसी भी ब्रांच का शिफ्ट कोड तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसी ब्रांच का शिफ्ट कोड आपको यूज़ करना है जो अभी आपने बैंक अकाउंट को ओपन कराया, उसी बैंक का शिफ्ट कोड यूज़ करना है। अगर आपने SBI में अकाउंट को ओपन कराया एंड अगर आप किसी और बैंक का शिफ्ट कोड डालेंगे तो आपका पैसा यहाँ पर आने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपने SBI में अपना अकाउंट को ओपन कराया है तो आपको SBI का शिफ्ट कोड ही डालना होगा, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो तो आपको SBI का ही शिफ्ट कोड डालना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप किसी आसपास की ब्रांच का शिफ्ट कोड डालो। अगर आपकी ब्रांच का शिफ्ट कोड नहीं है तो कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप उस ब्रांच में जा सको। लेकिन मैंने तो यहाँ पर दिल्ली का शिफ्ट कोड डाला था, तो दोस्तों मेरे तो अभी कुछ दिक्कत नहीं हुई इसीलिए बच गया, नहीं तो दिल्ली जाना पड़ता यार, क्या बोलूँ। लेकिन दोस्तों, मेरे साथ तो अभी कोई दिक्कत नहीं हुई, फर्स्ट पेमेंट तो आ गया। अब देखते हैं सेकेंड पेमेंट कितना आता है एंड आने में कोई दिक्कत होती है या नहीं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड मैंने एक पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आपको जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट अपने एडसेंस के अंदर ऐड करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मैंने आपको वहाँ पर बता दिया कि मेरा फर्स्ट पेमेंट जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर आ गया है। तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट को ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि वो बैंक थोड़ा सा अच्छा हो एंड प्रोसेसिंग के समय कुछ ज़्यादा टाइम ना ले, ऐसा हो। मैं तो आपको SBI को वहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि SBI यहाँ पर दोस्तों आपको वहाँ पर पैसे दे देगा एंड उसका चार्ज भी बहुत कम है। तो दोस्तों, मेरा भी यहाँ पर बहुत कम चार्ज लगा है। तो आप अगर यूट्यूबर हो एंड छोटे यूट्यूबर हो तो आपको वहाँ पर SBI की तरफ जाना चाहिए। अगर आप वहाँ पर कुछ ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो आप SBI के अंदर ही कुछ सेविंग अकाउंट को ओपन करवा सकते हो, कुछ पैसे को मेंटेन कर सकते हो, तो SBI के अंदर ओपन करा सकते हो। पहली बार आपके साथ कुछ दिक्कत हो सकती है तो आपको कुछ नहीं घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको वहाँ पर कस्टमर सर्विस से बात करनी है, आराम से बात करनी है। इसके बाद अगर आपको वहाँ पर कोई भी मदद नहीं मिलती है तो आपको वहाँ पर बैंक में जाना है
एंड आपको बैंक में जाकर किसी से भी बात नहीं करनी, आपको वहाँ पर मैनेजर से बात करनी है, वो ही आपकी थोड़ी बहुत मदद करेगा। एंड मैं अगर आपको बताऊँ तो मैनेजर भी आपकी यहाँ पर ज़्यादा मदद नहीं करेगा अगर आपका यूट्यूब का पैसा आ रहा है एंड वो सरकारी बैंक है, तो क्योंकि ये सरकारी बैंक वालों को इतना पता नहीं होता कि यूट्यूब का पैसा यहाँ पर यूएस से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। वो बोलते हैं कि आपका पैसा नहीं आया, चेक करके बोल देंगे आपका पैसा नहीं आया। तो आपको वहाँ पर बोलना है कि मैंने एक अकाउंट नंबर डालते समय एक शिफ्ट कोड डाला था, उस शिफ्ट कोड के माध्यम से आप चेक करो, शायद उस शिफ्ट कोड के ब्रांच से मेरा पैसा होगा, तो आपको वो देना, शिफ्ट कोड देना है। एंड वो अगर बोल देगा हाँ आपका पैसा आया है, तो आपको बोलना है कि आप मेरे अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र कर दो। शायद वो आपको कुछ फॉर्म भी भरवा सकते हो, तो वो आप फॉर्म भर देना है आपको। एंड कुछ चार्ज भी लगेगा, तो आपको इतना चार्ज कट कर दो एंड मेरा पैसा जितना भी आया है उसको ट्रांसफ़र कर दो बैंक अकाउंट के अंदर, ऐसा बोल देना। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ दिक्कत हो सकती है बड़ी, तो अगर पैसा नहीं आएगा तो कुछ बड़ी भी दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको एसबीआई को सिलेक्ट करने के लिए बोलूँगा। एंड अगर आप बड़े यूट्यूबर हो तो किसी प्राइवेट बैंक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें भी अपना अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। सो दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ डिटेल बता दी है। अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको इस तरीके से प्रोसेस करना है, आपका पैसा आ जाएगा। एंड मेरा पैसा भी ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट के अंदर आ गया है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले खास वीडियो में। एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।